इंडस्ट्रीज का हो, चाहे वह किसी सभ्यता का हो, अथवा वह किसी व्यक्ति का हो, या फिर साहित्य का ही इतिहास क्यों ना हो। तो अस्मिताओं की जहाँ तक बात है, तो इस संदर्भ में अस्मिताओं को विश्लेषित करें। आज बहुत सारी बातें की जाती है, इसी क्रम में मुझे ये ध्यान आया तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। बहुत सी बातें अस्मिताओं के विरोध में की जाती हैं और ये कही जाती है कि अस्मिता जो है, आइडेंटिटी जो है, वह दरअसल समरसता को खंडित करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं। अगर अस्मिता, या जिसको आज हम अस्मिता कह रहे हैं, अगर उसे पुराने टर्मिनोलॉजी में कहें तो वह कभी व्यक्तिमत्ता रही होगी या सामुदायिक पहचान रही होगी। आज वह अस्मिता है। अस्मिता भी दरअसल एक समुदाय की पहचान ही है। और उस संदर्भ में अगर आप देखें तो एक राष्ट्र की चेतना, राष्ट्रीयता की पहचान, राष्ट्रीयता भी क्या है, अंततः वो अस्मिता से जाकर जुड़ती है। और इसी तरह से जिसे हम जातीय चेतना कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अस्मिता मूलक चेतना भी है। विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न राष्ट्रों के बीच हम अपने जाति यानी नेशनलिटी, राष्ट्र नहीं, तो हम अपनी जाति या जातीयता की बात करते हैं। तो ऐसे संदर्भ में आप देखें कि आधुनिक काल जब तक नहीं आता, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जब तक नहीं घटित होती, एक नया आधुनिक समाज जब तक नहीं बनता, अस्तित्व में नहीं आता, तब तक हम अस्मिताओं के, खास करके जो व्यक्तिमत्ता है, चाहे वो राष्ट्र की हो, चाहे व्यक्ति की हो, या किसी खास भाषा के इतिहास की हो, इस तरह के सवालों को सर्कस पर आता हुआ नहीं है। आधुनिक काल के आरंभ के बाद ही ये हुआ कि हम अपनी पहचान और जड़ों की खोज की तरफ लौटे। हम पूछने लगे कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर के समस्याएं सब। तो ये हम कौन थे, इस हम में वी, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया भी हो सकता है, और यह वी हिंदी का जातीय समाज हो सकता है, यह भी कोई भी हो सकता है। तो यह जो हम है, यह केवल साहित्य के लिए हम नहीं था, यह आधुनिक व्यक्ति के लिए भी हम था, आधुनिक इतिहास के लिए भी हम था, और आधुनिक साहित्य लेखन के लिए भी हम था। तो समस्याएं थी आधुनिकता के साथ साथ, बहुत सारी नई दृष्टियां पनपी, बहुत सारे नए विचार आए, बहुत सारी सोचने की सरणियाँ बदली, लेकिन आधुनिकता ने एक विचार के तौर पर कई तरह की नई समस्याओं को भी जन्म दिया। तो सोचने की बात तो थी, तो इसलिए हमारा कवि, हमारा रचनाकार कहता है कि हम सब बैठकर विचार करते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर यह समस्याएं सब। तो हम कौन थे, इसमें हमने परंपरा की तरफ देखना शुरू किया, क्या हो गए वर्तमान की तरफ ध्यान है, और क्या होंगे अभी संभावनाओं की ओर एक इशारा है। तो तीन तरह की स्थितियाँ, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से हम पूर्वापर पक्ष को देखें, यानी पीछे भी देखें और आगे की तरफ भी देखें, पूर्वापर पक्ष को देखें, और तब हम तय करें कि हमने जो यात्रा की है सभ्यता के विकास की, मनुष्य होने की तरफ जो यात्रा की है, वह कितना संयत है, कितना उपकारी है, और कितना समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए वह फलदायी है। यह चीज़ हम देखें, अपना मूल्यांकन करें। एक तरह से सेल्फ क्रिटिसिज्म भी था, हम क्या हैं, इस पर हम बात करते समय ध्यान रखिए कि अमूमन हम असंतुष्ट होते हैं अपने वर्तमान से। जो हम हैं वो हम होना नहीं चाहते, लेकिन ऐतिहासिक मजबूरी है, ऐतिहासिक परिस्थितियों की बाध्यता है कि हम आज वह हैं। वर्तमान से असंतुष्टि हमेशा हर पीढ़ी के साथ रही है, और जब भारत की बात की जाए विशेष तौर पर, तो एक नई चीज़ दिखाई देती है।